गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का न्यू सेशन। हमने इसमें 10 क्वेश्चन पहले करा दिए थे। आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के। तो क्वेश्चन नंबर एक से आज हम देखेंगे। एक में उसने क्या बोला है, उसने बोला है दो व्यक्ति क्रम से एक ही दिशा में साइकिल चला रहे हैं। वहीं से नियत गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन गुजरती है। ट्रेन पहले को 8 सेकंड में, दूसरे को 8.4 सेकंड में पार कर जाती है। पहले व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चला रहा है, जबकि दूसरा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चला रहा है। तो ट्रेन की गति क्या होगी? भाई दो व्यक्ति हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं। वो दो व्यक्ति चल रहे हैं एक ही दिशा में, यानी पहला व्यक्ति भी इस दिशा में चल रहा और दूसरा व्यक्ति भी इसी दिशा में चल रहा है। तो पहले के कितना टाइम लगता है? 8 सेकंड। और दूसरे को कितना टाइम लगता है? 8.4 सेकंड। एक को टाइम कितना लगा? 8 सेकंड का। और दूसरे को टाइम कितना लगा? 8.4 सेकंड का। पहले व्यक्ति की स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूसरे की कितनी दे रखी है? दूसरे की दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें किसकी स्पीड निकालनी है? ट्रेन की स्पीड निकालनी है हमें। तो देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है ट्रेन की स्पीड। यानी टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है? 8 सेकंड। और स्पीड कितनी दे रखी है? यानी स्पीड कितनी दे रखी है उसने? 9। तो हमने ट्रेन कितनी मान ली? x माइनस 9 बराबर, दोनों को बराबर रख देंगे। दूसरे कितनी दे रखी है? 8.4 हमें दिया है। और x माइनस 12, x माइनस 12, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितने चले जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना आएगा? 20x माइनस 9 दूनी 18, 180, 21x माइनस 12 एकम 12 का 2 कैरी 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 252। 20x को 21x की तरफ ले जाएंगे, कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा हमारा x, और यहाँ से 180, 252 और 180, इसमें घटाएंगे, कितना बचेगा? हमारा बचेगा 72। हमारे यहाँ से किसकी स्पीड आ गई? 72 हमारी स्पीड आ गई ट्रेन की। तो हमारे उससे क्या पूछा था? ट्रेन की गति पूछी थी। तो कितनी आ गई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में उसने बोला है दो कारें एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा प्रारंभ करती है। कितनी गति के साथ एक महिला घर की ओर विपरीत दिशा में आती है? यदि 8 मिनट के अंतराल पर उसे कारें मिलें, यानी दो कारें हैं, ए और बी मान लो दो कारें हैं, तो उनका टाइम का रेशो दे रखा है। टाइम का रेशो कितना? 10 मिनट और 8 मिनट, यानी 10 मिनट और 8 मिनट। 2 पंजे 10, 2 चौक 8। तो ट्रेन का टाइम का और स्पीड का रेशो क्या होता है? एक दूसरे का उल्टा होता है। तो 4/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 + 1 लिख सकता हूँ।
4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 की वैल्यू दे रखी है 20। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। कितने गुने पर है? 5 गुने पर। जब ये 5 गुने पर है तो हमारी ये भी 5 गुने पर होगा, तो कितना आ गया? 5। तो उस महिला की स्पीड कितनी होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा क्या होगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा उस महिला की स्पीड। हमसे क्या पूछा था उसने? महिला की स्पीड पूछा था, तो महिला की स्पीड क्या होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला उसने, कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा यदि 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करता है और बी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी को तय करता है, तो कार बी की स्पीड बताइए। कार ए की कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा कितने टाइम में कर रहा है? इसे टाइम कितना लगता है? 6 घंटे। ये क्या दे रखा है? स्पीड। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 80 गुणा 6 कितना आ गया? 480 किलोमीटर। अब उसने बोला है कि बी ने 60 किलोमीटर कम दूरी तय करी, इससे 60 किलोमीटर कम दूरी तय करी, तो इसने कितनी करी? 420। 420 इसने दूरी तय करी। कितने घंटे में करी? 6 घंटे में। 6 से कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो यहाँ से कितना आएगा हमारा? 70 किलोमीटर। कितने का? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमसे उसने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में उसने क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 में उसने हमसे बोला है 2 बसों की गति का अनुपात 11:9 है। यदि दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है तो पहली बस की गति क्या होगी? यानी 2 बसों का अनुपात, बसों का गति का अनुपात, यानी स्पीड इज इक्वल टू दे रखा 11:9, उनकी स्पीड का अनुपात दे रखा है। दूसरी बात, यदि दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में, दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में, यानी कितनी कर रहे हैं? 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो पहली बस की गति क्या होगी? पहली बस की गति हमसे उसने पूछा है। 270 कर रहा है कितने में? 15 में। तो दूसरी कितनी दे रखी है? 9 9 तिया 27, 30, 15 दूनी 30। इसका कितना निकल गया? 2। तो उसने हमसे पहली पूछी है, तो पहली जब ये 2 गुने पे तो ये भी 2 गुने पे होगा, तो 11 का 2 गुना कितना होता है? 22। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में उसने क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या बोला है? 5 में बोला एक घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल से 24 किलोमीटर की गति से चलती हैं। घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक चाल किलोमीटर प्रति घंटा से चलना पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिल जाए? यानी 2 साइकिल, क्वेश्चन नंबर 5, 2 साइकिल, एक चल रही है 15 मिनट के अंतराल पर और दूसरी चल रही है 10 मिनट के अंतराल पर। यानी हमें क्या दिया? उसने टाइम का रेशो दिया है। एक 15 मिनट के अंतराल पर
और दूसरी 10 मिनट के अंतराल पर। 5 से 3 बार, 5 से 2 बार। टाइम का रेशो स्पीड के रेशो के विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 और 2 + 1। तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 2 की वैल्यू दे रखी है 24। कितने दे रखा, 24। कितने गुने पर है, 12 गुने पर। जब ये 12 गुने पर है तो 1 का 12 गुना कितना होगा, 1 का 12 गुना 12 ही होगा। तो उसकी स्पीड कितनी आ गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या बोला हमसे, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला उसने, 2 जीप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती हैं। घर के विपरीत दिशा में आ रही एक महिला को कितनी अधिक गति किलोमीटर प्रति घंटा में चलना पड़ेगा ताकि 6 मिनट के अंतराल पर दूसरी जीप से मिल जाए। यानी 2 जीप कितना चल रही है, एक 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 10 मिनट के अंतराल पर और दूसरी 6 मिनट के अंतराल पर। यानी टाइम का रेशो दे रखा है 10 मिनट के अंतराल पर और 6 मिनट के अंतराल पर। 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। तो यहाँ स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा, स्पीड का हमारा रेशो आ जाएगा 3:3 + 2। तो उसने स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है, स्पीड दे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20, जब 3 को 20 से हम भाग लगाएंगे तो ये कितना होगा भाई, ये भी इसका 20/3 20/3 और गुणा कितना कर देंगे, गुणा कर देंगे 2। तो हमारा कितना आएगा, 20 दूनी 40/3। अब हम एक बार ऑप्शन पर नजर मारेंगे, ऑप्शन में उसने क्या क्या दिया है। उसने सही बटे में दिया है, यानी कि इसको भाग दे देंगे इससे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 सही 1/2। कितना दे रखा, 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। दोबारा समझेंगे। टाइम का रेशो दे रखा 10:6। 3 से 2 से कट गया, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। टाइम और स्पीड एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो 3 और 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 + 2। 3 की वैल्यू दे रखी है 20। कितने गुने पर, इससे 20 से 3 से भाग देंगे। जब हम 20 को 3 से भाग देंगे तो ये भी इतने गुने पर होगा, तो 20/3 गुणा 2, 20 दूनी 40, 40/3। तो 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में उसने हमसे क्या बोला है, 7 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमसे बोला, 7 में बोला उसने, यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता होता तो वह 4 किलोमीटर की तय करने में 10 मिनट कम समय लेता। तो विनय की गति ज्ञात कीजिए। मान लो विनय पहले किससे चल रहा था, x की स्पीड से। फिर उसने क्या करा कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसने गति से चलना बढ़ा दिया, यानी क्या कर दिया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। तो पहले वो x से चलता था, अब उसने क्या करा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसने स्पीड को बढ़ा दिया। तो टाइम का डिफरेंस आएगा हमारा। तो टाइम का डिफरेंस कितना आया, टाइम का डिफरेंस उसने दे रखा है कि इसी उसमें से 10 मिनट का अंतराल लगता है। कितना लगता है, 10 मिनट का, 10 मिनट डिफरेंस दे रखा, 10 मिनट टाइम का डिफरेंस। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, D = U1 × U2 अपॉन U2 डिफरेंस U1 मोड इंटू टाइम का डिफरेंस। तो D कितनी दूरी कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर। कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर। U1 कितना दे रखा हमारा, x। U2 कितना दे रखा, x + 2 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2 मल्टीप्लाई टाइम का रेशो,
ये हमारा किस में, मिनट में। तो 10 बटे घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग देना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं 4 दूनी 8 गुणा 6, भाई बात वही है, 6 दूनी 12 गुणा 4, तो हमारे यहाँ से क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस 2। तो हमारा डिफरेंस की देखेंगे, हमें 2 का डिफरेंस बनाना है, तो 2 का डिफरेंस हमारा बनना, कितने का डिफरेंस बन गया, 2 का। तो मैंने एक बात एक नोट में लिखाया था कि अगर जब यहाँ प्लस का साइन होगा तो हम वैल्यू क्या लेंगे, छोटी वाली, यानी x इज इक्वल टू कितना लेंगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया आंसर। बात समझ में आई। ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस साइन दे रखा है, तो हमने क्या लिया, छोटी वाली वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में उसने हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला उसने 2 मिनी बस 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती हैं। घर के विपरीत दिशा से आ रहे एक व्यक्ति की ओर कितनी अधिक चाल किलोमीटर प्रति घंटा से चलना पड़ेगा ताकि 6 मिनट के अंतराल पर बसें मिल जाएं। टाइम का रेशो दे रखा है कितना, 10:6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। तो स्पीड का रेशो कितना जाएगा, स्पीड का रह जाएगा 3 और 3 प्लस 2। बात समझ में आई। तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी दे रखी है, 22/3 से भाग देंगे, तो हमें किसका निकालना है, 2 का। तो 22/3 गुणा 2, 22 दूनी 44/3। अब हम एक बार ऑप्शन देखेंगे, इसके ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन में हमें सही बटे में दिया है, तो इसको भाग देना पड़ेगा हमें। 3 एकम 3, कितना होगा 14, 3 चौक 12, 14 सही, 2/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला उसने, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 2 साइकिलें एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर एक साथ प्रारंभ होती हैं तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। विपरीत दिशा से आने वाली एक महिला की घर की ओर गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होनी चाहिए ताकि वे दोनों साइकिल पर 8 मिनट के अंतराल पर पार कर सकें। यानी टाइम का रेशो दे रखा हमें, टाइम का रेशो कितना दिया है, 10:8। अगर मैं इसको कट कर दूं, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तो स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा, स्पीड का रेशो आ जाएगा 4:4+1। भाई 4+1 मैंने क्यों किया, क्योंकि 4 स्पीड तो दोनों कॉमन है और एक स्पीड किसकी है, उस महिला की। तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 की वैल्यू दे रखी है उसने 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दे रखा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 3/2। 3/2 को हम भाग देंगे, कितना लिख सकते हैं, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया, ये उस हो गया आंसर। ये किसकी स्पीड आ गई, ये आ गई उस महिला की स्पीड। कितनी आ गई, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में उसने हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे उसने बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक कारें 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह 1.5 गुनी दूरी को उतने ही समय में तय करने के लिए कार की गति में कितनी की वृद्धि की जानी चाहिए। तो वो कह रहा 240 किलोमीटर की दूरी, यानी कि कितना दे रखा, डिस्टेंस दे रखी है उसने 240 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में कर रहा है, टाइम दे रखा कितना दे रखा है, 6 घंटे में।
तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। तो 240/6 तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया स्पीड। स्पीड कितनी हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। वो अब उसने बोला फिर 1.5 गुनी दूरी तय। कितना गुनी, 1.5 गुनी। 1.5 गुनी यानी 240 का 1.5 गुना, 3/2। 1.5 गुना कितना होता है, 3/2। तो यानी 120। कितना हो गया, 120 गुणा 3, 360। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारी दूरी। कितना आ गया, 360 किलोमीटर। अब उसने बोला कि इसमें कितने की वृद्धि करनी होगी। भाई 360 में पहले कितने चल रहा था, 6 से, 6 छंग 36, कितनी बार, 6 बार। तो हमारा क्या आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया हमारा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले वो कितने से चल रहा था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। फिर उसकी बाद में स्पीड कितनी हो गई, बाद में स्पीड होगी बढ़ के उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से या हम ऐसे बोल सकते हैं, बढ़ी हुई दूरी माइनस पहली दूरी। तो बढ़ी हुई दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, और पहली दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर। तो यहाँ से हमारा डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ से हमारा डिफरेंस आया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने हमसे पूछा क्या था, उसने हमसे बढ़ी हुई दूरी पूछी थी, यानी हमने कितने की वृद्धि कर दी उसकी स्पीड में। तो यहाँ से स्पीड आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वृद्धि हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, एक घर से दो वाहन 20 मिनट के अंतराल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले। घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक गति से किलोमीटर प्रति घंटा से चलना पड़ेगा ताकि 18 मिनट के अंतराल पर वह मिल सकें। कितने चल रहा है, 20 किलोमीटर, यानी 20 मिनट और 18 मिनट। टाइम को रेशो दे रखा है 20 मिनट और 18 मिनट, 20 मिनट और 18 मिनट। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 और 9, इनका रेशो कितना आएगा। तो यहाँ से स्पीड का रेशो कितना बनेगा, स्पीड का बनेगा 9:9 + 1। यहाँ तक बात क्लियर। कितना बनेगा, 9:9 + 1। अब उसने क्या दे रखा, स्पीड दे रखी है। स्पीड कितनी दी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया इसका, 25 किलोमीटर प्रति घंटा बटे में 9। तो हमसे इसका पूछा है, तो 25/9 ही होगा इसका भी, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कितना होगा, 25/9। अब एक बार ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या है, सही बटे में। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 दूनी 18 और कितना बचा 7, 2 सही 7/9। कितना लिख सकता हूँ, 2 सही 7/9। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। उसने हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे यही पूछा था, 2 सही 7/9। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। उसने क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, एक घर से दो वैन 16 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। घर के विपरीत दिशा में आ रही एक महिला को और कितने अधिक चाल से किलोमीटर प्रति घंटा में चलना पड़ेगा ताकि 12 मिनट के अंतराल पर वैन मिल जाए। क्या, एक घर से दो वैन, यानी एक चली 16 मिनट के अंतराल पर और दूसरी कितना दे रखा, 12 मिनट के अंतराल पर। हमें इसने क्या दिया,
हमें इसने दिया टाइम का रेशो, कितना दे दिया, तो यह 4 से कट हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3:3 + 1 मैं लिख सकता हूँ। तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, 3 की वैल्यू देखिए 20, कितनी दी है 3 की वैल्यू 20, तो 3 को 20 से हम डिवाइड करेंगे, तो जब हमने 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 20/3 मल्टीप्लाई 1 का हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो कितना लिख सकें 3 × 18, 6 सही 2/3, कितना लिख सकते हैं 6 सही 2/3, क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी स्पीड आ गई 6 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 13 में उसने क्या बोला है, 13 क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, उसमें बोला उसने एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है, 4 घंटे बाद पुलिस वाला एक जीप में उसका पीछा करना शुरू करता है और वह 4 घंटे में पकड़ लेता है। यदि पुलिस वाले की जीप की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर की मोटरसाइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। यानी कि एक चोर है, मान लो चोर है यहाँ, ये क्या है चोर, और ये कौन है यहाँ है पुलिस, ये कितने से भाग रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है, और जीप से उसे कितना कटा 4 घंटे के बाद उसे पकड़ लेते हैं। 4 घंटे बाद पुलिस वाले एक जीप की ओर ये कितना कर रहे हैं 4 घंटे के बाद, यानी 4 घंटे 4 आवर के बाद इन्हें पता चलता है। तो उसने हमसे बोला है, तो हम इसको क्या करेंगे, चोर की स्पीड और पुलिस की स्पीड अगर मैं यहाँ से देखूँ, पहले हम इसे बेसिक से देखेंगे, बेसिक से अगर हम करेंगे इसको सोल्व, तो कितना मानो इसकी स्पीड को x मान लो, x दे रखा है, गुणा कितना दे रखा है 8 हमने क्यों लिया, क्योंकि 4 घंटे के बाद वो स्टार्ट हुए और 4 घंटे में पकड़ लिए, तो टोटल कितना हो गया 8, यानी 4 घंटे तो बाद स्टार्ट करा और 4 घंटे में उसे पकड़ लिया, तो टोटल टाइम कितना हो गया है 8 घंटे यहाँ से लगेंगे भाई, 4 घंटे बाद और 4 घंटे पहले और 4 घंटे बाद, 8 इजिकल टू 40, कितनी दूरी कितनी तय करता है 40 गुणा 4 घंटे में, तो 8 पंजे 40, x की कितनी आएगी 5 चौक 20, यानी उसकी स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा होगा बेसिक से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, या हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक से देख लेंगे, दूसरे मेथड से देखेंगे। चोर सेकंड और पुलिस, चोर और पुलिस, तो चोर और पुलिस को देखते हैं हम, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसने बोला 4 और 4 8 घंटे, अनुपात कितना 4 घंटे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो यहाँ से कितना रेशो बन जाएगा 1:2 हमारा बन जाएगा, 1:2। तो उसने स्पीड कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड दे रही 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कितने गुने पर है 20 गुने पर। जब ये 20 गुने पर है तो ये भी कितने गुने पर होगा 20 गुने पर, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या पूछा, चोर की स्पीड पूछी थी हमने, तो चोर की स्पीड कितनी आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसे रेशो मेथड से भी
कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 14 इसमें उसने बोला है एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। यदि सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करना शुरू किया और 4 घंटे बाद उसने पकड़ लिया। यदि सिपाही की औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर की मोटरसाइकिल गति कितनी होगी? यानी कि चोर और पुलिस 6 घंटे के बाद जीप से उसका पीछा करता है और 4 घंटे बाद पकड़ लेता है। टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम हो गया 10 घंटे। और पुलिस कितने से भाग रही है? पुलिस भाग रही है 4 की स्पीड से। तो टाइम का रेशो आ गया यहाँ से 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। तो स्पीड कितनी? 2:5। कितनी आ गई? 2:5। तो हमें उसने क्या बोला है? सिपाही की औसत गति कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। सिपाही की 90 किलोमीटर प्रति घंटा कितने गुने पर है? 18 गुने पर। जब ये 18 गुने पर तो ये भी 18 गुने पर होगा। 2 का 18 गुना कितना होगा? 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि उससे चोर की स्पीड कितनी होगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमसे उसने पूछा था कि चोर की स्पीड क्या है? चोर की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में उसने क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कृष्ण ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय की। यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम की गति से तय किया होता तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे ज़्यादा समय लगता। कृष्ण की वास्तविक गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? उसने हमसे पूछा है। यानी पहले वो कितना चल रहा है? x की स्पीड से। फिर उसने अपनी गति को क्या कर दिया? मंदा कर दिया। कितना कर दिया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसने कम कर दिया। तो टाइम का यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया? टाइम का डिफरेंस भाई, पहले चल रहा था वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर वो चलने लग गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो टाइम में तो अंतर आएगा। तो टाइम में अंतर कितना दिया उसने? टाइम में अंतर दिया 5 का। कितना दिया? 5 घंटे का समय लगता है उसे। 5 घंटे का समय लगता है। और उसने दूरी कितनी दे रखी है? दूरी दी है उसने 90 किलोमीटर। तो फॉर्मूला लिखवाया था डिस्टेंस इज इक्वल टू u1 इंटू u2 अपॉन u2 डिफरेंस u1 इंटू टाइम का डिफरेंस। तो दूरी कितनी दे रखी है? 90 इज इक्वल टू u1 x इंटू x माइनस 3 अपॉन इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 3 का। और टाइम कितना है? 5 से कट करेंगे 18 बार। तो यहाँ 18 गुणा 3 x इंटू एक्स माइनस 3। क्या आ गया? x इंटू एक्स माइनस 3। अब हम यहाँ क्या करेंगे? हम देखेंगे रेशो कितने का बनाना हमें अंतर चाहिए 3 का। तो हम यहाँ 3 का अंतर कैसे बना सकते हैं? अगर मैं 6 गुणा 9 लिखूँ तो हमारा अंतर कितना बन जाएगा? 6 का बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3। तो अंतर कितने का आ गया? यहाँ अंतर आ गया हमारा 3 का। मैंने अभी एक बात नोट कराई थी कि अगर जब यहाँ माइनस का चिन्ह होगा तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे? बड़ी वाली, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में उसने क्या बोला हमसे? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला? 16 में पीटर कस्बा ए से तथा पॉल कस्बा बी से
वे अपनी एक दूसरे के कस्बे की तरफ एक ही रास्ते पर एक ही समय पर शुरू करते हैं। वे रास्ते में एक स्थान पर मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर 13.5 घंटे में गंतव्य स्थान पर, जबकि पॉल 6 घंटे में पीटर के कस्बे में पहुंच जाता है। यदि पीटर अपनी यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो पॉल की चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? यानी पीटर और पॉल एक ए से बी की तरफ, इसे कितना टाइम लगता है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और ये कितने जाता है? x किलोमीटर प्रति घंटे से। इसको टाइम कितना लगता है? 13.5 घंटे। और इसको कितना टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में? 6 घंटे का टाइम लगता है। यानी क्या हो गया? अब यहाँ से हम लिख सकते हैं स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 अंडर रूट T2 अपॉन T1। तो S2 क्या है? S2 हमें निकालना है। x2 की वैल्यू कितनी रखी है? x। तो x को हम पुट कर देंगे, x अपॉन x S1 कितना रखा? 30 इज इक्वल टू रूट T2 कितना है? 6। T2 6 सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे? T1 अपॉन T2। तो T1 की वैल्यू कितनी है? T1 की वैल्यू हो गई 13.5 अपॉन T2 की वैल्यू 6। कट गया ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। और ये कितनी बार आएगा? 9 बार। तो x अपॉन 30 इज इक्वल टू कितने बार आएगा? रूट से बाहर आएगा 3 और रूट से बाहर आएगा 2। कितनी बार जाएगा? 15 बार। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उसकी स्पीड कितनी आ गई? x की आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमसे उसे पूछा था। यही क्या हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला उसने? गीता हैदराबाद से IIT रुड़की जाने के लिए स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर, ट्रेन द्वारा 450 किलोमीटर और स्कूटर से 60 किलोमीटर की यात्रा करती है। कुल यात्रा में उसे 13 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो ट्रेन की गति स्कूटर के परागमन से 3 गुना है और उसी स्टीमर का 1.5 गुना है। तो ट्रेन की स्पीड बताइए। यानी गीता क्या जाती है? गीता कहाँ जाती है? स्टीमर द्वारा। गीता स्टीमर से द्वारा जाती है 120, स्टीमर द्वारा जाती है 120 किलोमीटर। ट्रेन द्वारा 450, ट्रेन द्वारा 450 किलोमीटर। और स्कूटर द्वारा कितनी जाती है? स्कूटर जो आती है 60 किलोमीटर प्रति 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इस दूरी को तय करने में उसे कितना टाइम लगता है? टाइम उसे लगता है 13 घंटे 30 मिनट का टाइम लगता है। 13 घंटे 30 मिनट का टाइम उसे लगता है। तो 13/30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 13/30 को मैं लिख सकता हूँ 27/2, 27/2 घंटे लिख सकता हूँ मैं, 27/2। तो स्टीमर, ट्रेन और इनकी स्पीड कितनी दे रखी है? ये। अब वो कह रहा है कि ये इनसे कितना गुना है? 1.5 गुना है। प्राइम 3 गुना और स्टीमर का 1.5 गुना, इस स्टीमर का 1.5 गुना। यानी कि ये कितना है? x हो गया। ये हमारा कितना हो गया? x हो गया। ये जब x हो गया इसका कितना हो जाएगा? 3x और इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 2x। यानी 1.5 गुना और ये कितना मान लिया हमने? x मान लिया। टोटल टाइम कितना लग रहा है इसे? 27/2 घंटे, 27/2 घंटे। तो हमसे उसने पूछा क्या था? तो 120/2x प्लस 450 बटे कितना ले लेंगे? 3। 450/3 प्लस 60/2
1। तो 2 छिक्का 60 तो ये आ गया, प्लस 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 150 प्लस कितना 60 ये हमारा आ गया। तो हमारा टोटल कितना हो गया है, टोटल हमारा हो गया 60 60 120 120 220 220 और 270 270 बटे एक्स, एक्स सबके नीचे ही है, एक्स और एक्स और एक्स, तो एक्स कितना हो गया 270 एक्स। 270 कितने दे रखा, टाइम कितना दे रखा हमारा 27/2, तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ से 20, हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अब हमसे पूछा क्या है उसने, हमसे पूछा ट्रेन की गति, ट्रेन की गति कितनी है, ट्रेन की गति ये 3x, तो ट्रेन की गति 3 × 20 = 20 दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो गया।